हमारा मोबाइल ही एक दिन हमारा पर्स या वॉलेट बन जाएगा, ये बात आज से करीब एक दशक पहले कल्पना से परे था। लेकिन 2016 में यूपीआई यानी यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस की लॉन्चिंग ने इसे संभव कर दिखाया। भारत का यूपीआई एक वैश्विक मॉडल के रूप में उभरा है, जिसने हर दिन लाखों भारतीयों के लेन देन के तरीके को बदल दिया है। इस प्लेटफॉर्म ने डिजिटल वित्तीय लेन देन के लिए नए मानक स्थापित किए हैं और यह भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक उल्लेखनीय सफलता की कहानी है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया यूपीआई एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों को लिंक करने की अनुमति देता है। यह एक सहज और सुरक्षित इंटरफेस के माध्यम से तत्काल फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान और व्यावसायिक लेन देन का समर्थन करता है। भारत में यूपीआई की सफलता की 4 बड़ी वजह है। पहली वजह है बड़ी संख्या में स्मार्टफोन यूजर्स का होना। 2024 में भारत में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 60 करोड़ से अधिक हो गई है। इसका सीधा असर यूपीआई की प्रगति पर पड़ा है। दूसरी वजह है सस्ता इंटरनेट। तीसरी वजह है नोटबंदी। नोटबंदी से यूपीआई को फायदा हुआ। कई दिनों तक बाजार में नकदी की कमी रही। पहले तो मजबूरी में लोग डिजिटल पेमेंट से जुड़े और फिर यह आदत में आ गया। इससे यूपीआई के जरिए होने वाले पेमेंट 33 गुना हो गए। और चौथी वजह रही स्टार्टअप बूम। साल 2016 में यूपीआई के शुरू होने के बाद से भारत में 50 से ज्यादा यूपीआई ऐप्स आ गए। इससे डिजिटल पेमेंट का सिस्टम और भी मजबूत हुआ। पेटीएम, फोन पे और भारत पे जैसी बड़ी कंपनियां इस काम में सबसे आगे रही। हालांकि भारत पे ने डिजिटल पेमेंट के मार्केट को बदल कर रख दिया। उसने दुकानदारों से पेमेंट लेने के पैसे नहीं लिए। इससे बहुत सारे छोटे दुकानदार भी डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने लगे हैं। यूपीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं, जैसे नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा। यूपीआई भारत में नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने में सफल रहा है, जिससे भौतिक मुद्रा के उपयोग को कम करने और वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता में सुधार करने में मदद मिली है। अंतर संचालनीयता यानी इंटरऑपरेबिलिटी। यूपीआई विभिन्न बैंकों के बीच अंतर संचालन की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता विभिन्न बैंकों के बीच सहजता से धन हस्तांतरित कर सकते हैं, जबकि विकसित देशों के रियल टाइम पेमेंट में बैंकों के बीच इस अंतर संचालन की अनुमति नहीं है। नवाचार यानी इनोवेशन को प्रोत्साहित करना। यूपीआई ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया है। कई स्टार्टअप यूपीआई प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर अभिनव उत्पाद और सेवाएं बना रहे हैं। यूपीआई करने के लिए पेटीएम, गूगल पे, भारत पे जैसे कई मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है। वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन। भारत में यूपीआई की सफलता का एक बड़ा कारण यह है कि सड़क पर चाय बेचने वाले छोटे से विक्रेता से लेकर हाईटेक शॉपिंग मॉल में बड़े व्यापारी तक हर कोई यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर सकता है। और लेन देन में सुरक्षा। यूपीआई को ग्राहकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिसमें उपयोग में आसानी, सुरक्षा और सुविधा पर ध्यान दिया गया है। आज पूरा विश्व हैरान है कि भारत रियल टाइम भुगतान और कैशलेस लेन देन को अपनाने के मामले में कितना आगे निकल गया है। साल 2021 में यूपीआई पहली बार देश की सीमाओं को पार करके भूटान गया था। अब तक 7 देशों में यूपीआई को भुगतान की एक प्रणाली के रूप में मान्यता मिल चुकी है। ये देश हैं भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूएई, मॉरिशस, फ्रांस और श्रीलंका। अभी कुछ दिन पहले ही मालदीव ने भी इससे जुड़ने का ऐलान किया है। इस तरह मालदीव यूपीआई से जुड़ने वाला 8वां देश बन जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में होने वाले कुल रियल टाइम डिजिटल भुगतानों में से लगभग 46% भुगतान भारत के यूपीआई से होते हैं। इसी साल जुलाई में यूपीआई ट्रांजैक्शन ने 20.64 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। सालाना आधार पर इसमें 35% का उछाल आया है। इस तरह रियल टाइम डिजिटल भुगतान में आज यह अमेरिका और चीन जैसे देशों से भी कहीं आगे ग्लोबल लीडर बन गया है। कुल मिलाकर भारत में यूपीआई का कार्यान्वयन एक बड़ी सफलता रही है और इसने देश के भुगतान परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव किया है।